नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का सिविल एकेडमी के इस यूट्यूब चैनल पर। आज है दिनांक 30 जून 2022। देखेंगे आज के मुख्य समाचार। G7 टू कैप रशियाज इनकम फ्रॉम ऑयल सेल्स। जर्मनी में G7 का समिट चल रहा था, आप सभी को मालूम ही होगा। G7 क्या है? तो पूरे विश्व के सबसे ज़्यादा डेवलप्ड और इंडस्ट्रियलाइज्ड 7 देशों का संघ है। कौन कौन से देश हैं? तो फ्रांस, जर्मनी, यूनाइटेड किंगडम, इटली, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, कनाडा और जापान। इसकी स्थापना को अगर हम देखें तो 1973 के ऑयल क्राइसिस पर एक इनफॉर्मल मीटिंग हुई थी फ्रांस, जर्मनी, यूएस, ग्रेट ब्रिटेन और जापान के फाइनेंस मिनिस्टर के बीच में। वहीं पर यह ग्रुप ऑफ 5 बने थे। 1976 में कनाडा भी इस ग्रुप से जुड़ा। 1977 से यूरोपियन यूनियन भी इसमें मीटिंग्स अटेंड करने लगे। जब 1997 में रशिया ने इन्हें ज्वाइन किया तब ये G8 कहलाए। बट 2014 में जब रशिया ने क्रीमिया को अपने अधिकार क्षेत्र में ले लिया तब रशिया को इनके द्वारा निकाल दिया गया और G8 से ये फिर G7 बन गए। G7 का कोई फिक्स हेडक्वार्टर नहीं है। इन देशों के लीडर्स एनुअली मिलते हैं कॉमन इंटरेस्ट के टॉपिक्स पर डिस्कशन करने के लिए, जैसे इंटरनेशनल सिक्योरिटी को लेके, एनर्जी पॉलिसी या फिर ग्लोबल इकोनॉमी के चीज़ों पर। ये जो डिसीजंस लिए जाते हैं इस मीटिंग्स में इन लीडर्स के द्वारा वो नॉन बाइंडिंग होते हैं, मतलब इनका कोई ऐसा लीगल वैसा कुछ होता नहीं। 2022 में जो समिट हुआ है वो जर्मनी के द्वारा प्रिसाइड किया गया। जर्मनी ने इंडिया, इंडोनेशिया, अर्जेंटीना, सेनेगल और साउथ अफ्रीका को इनवाइट किया था इस समिट में भाग लेने के लिए। ये G7 का 48वां समिट था। 2022 रेजिलिएंट डेमोक्रेसी स्टेटमेंट वाज साइंड एंड a statement called for guarding the freedom, independence and diversity of civil society actors and protecting the freedom of expression and opinion online and offline। मेजर आउटकम जो देखें उसमें ओपन, फ्री, रिलेबल और सिक्योर इंटरनेट के प्रावधानों के लिए रहा। एफोर्डेबल एक्सेस हो डाइवर्सिफाइड सोर्सेज ऑफ डेटा के, ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स में ट्रांसपेरेंसी हो, क्लाइमेट पर भी काफ़ी चर्चा हुई, नए क्लाइमेट क्लब की स्थापना हो और जो देश क्लब को ज्वाइन करने की स्वीकृति दें उन्हें ग्रीन हाउस गैस के एमिशन को रिड्यूस करने हेतु टफ मेजर्स लेने पड़ें। हमारा एम है कि विश्व के तापमान को 1.5 डिग्री सेल्सियस से ज़्यादा न बढ़ने दें इस सेंचुरी में। चाइना का जो बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव है उसको काउंटर करने हेतु बिल्ड बैक बेटर वर्ल्ड इनिशिएटिव का रिवाइवल हो। मिडिल इनकम कंट्रीज़ के इंफ्रास्ट्रक्चर में गेम चेंजिंग और ट्रांसपेरेंट रिफॉर्म के लिए PGII यानी पार्टनरशिप फॉर ग्लोबल इंफ्रास्ट्रक्चर एंड इन्वेस्टमेंट के अंतर्गत 2027 तक $600 बिलियन का कलेक्टिव मोबिलाइजेशन। हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री जी के द्वारा यहाँ भी लाइफ को हाईलाइट किया गया। इनिशिएटिव ऑफ लाइफ यानी लाइफस्टाइल फॉर एनवायरनमेंट कैंपेन। ये गोल होगा टू इनकरेज इको फ्रेंडली लाइफस्टाइल। ये सभी तो आउटकम थे, बट मेजर जो कंसर्न रहा वो था रशिया। G7 का G8 से फिर G7 बनने में रशिया का रोल था और अभी रशिया यूक्रेन के वार के बाद ये मीटिंग अत्यधिक महत्वपूर्ण हो जाता है। रशिया का तेल से आने वाला धन यूक्रेन पर इन्वेशन को फाइनेंस कर रहा है, ऐसा इन लोगों का मानना है। इन दोनों कंट्रीज़ के बीच वार के बाद एनर्जी कॉस्ट काफ़ी बढ़ गए हैं, जिसके कारण एसेंशियल गुड्स के भी प्राइसेस बढ़ रहे हैं। रशिया ने वेस्ट के सैंक्शंस को ओवरकम करने के लिए अपने करेंसी को गोल्ड से सपोर्ट करना शुरू कर दिया है और रशिया कई कंट्रीज से गोल्ड में ट्रांजैक्शन कर रहा है जो G7 के जुरिस्डिक्शन से बाहर हैं। तो इसके लिए ये कंसर्न बहुत ज़्यादा है। रशिया के इनकम को ख़त्म करने को लेकर मेनली ये मीटिंग हुई। इन पॉइंट्स को आप ध्यान रखेंगे। यहीं पर एक और आर्टिकल है इसी से रिलेटेड जिसमें PGII के बारे में डिटेल डिस्कशन है, वो भी हम देखेंगे। आज का ये वीडियो बाकी दिनों से लंबा होगा क्योंकि कल भी हमारे आज के मुख्य समाचार नहीं आ पाए थे, तो इस कारण 2 दिनों के हम न्यूज़ कवर करेंगे। द G7 प्लान टू काउंटर द बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव।
बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव जो है आपका, वो चाइना के प्रेसिडेंट शी जिनपिंग के द्वारा 2013 में स्टार्ट किया गया था। ये चाइना का एक अत्यंत महत्वाकांक्षी प्रोजेक्ट है। इसमें चाइना पूरे एशिया, अफ्रीका, यूरोप और लैटिन अमेरिका को जमीन और समुद्र दोनों माध्यम से कनेक्ट करने का प्रयास कर रहा है। इसी प्रोजेक्ट को टैकल करने के लिए G7 कंट्रीज़ के पिछले सत्र के समिट में बिल्ट बैक बेटर वर्ल्ड इनिशिएटिव को लाया गया था और इस बार PGII यानी पार्टनरशिप फॉर ग्लोबल इंफ्रास्ट्रक्चर एंड इन्वेस्टमेंट को लॉन्च किया गया। ये वर्क कैसे करेगा और चाइना के BRI प्रोजेक्ट को काउंटर कैसे करेगा? तो देखिए, जितने भी लो इनकम और मीडियम इनकम कंट्रीज़ हैं उनको अच्छी खासी फंडिंग करता है चाइना, मतलब अच्छा खासा लोन देता है। बट बाद में वो कंट्रीज़ इसके पैसे चुकाने के लिए दूसरे कंट्रीज से लोन लेती हैं और फिर एक विशेष साइकिल में फंसती चली जाती हैं और बर्बाद हो जाती हैं, जस्ट लाइक श्रीलंका। इसे कहते हैं डेट ट्रैप डिप्लोमेसी। और तब चाइना उसके थ्रू अपने प्रोजेक्ट्स आगे बढ़ाता है। तो इसी को ध्यान में रखकर G7 ने इनिशिएटिव लिया है कि 2027 तक कलेक्टिवली ये $600 बिलियन का फंड इकट्ठा करेंगे। जिन भी मिडिल इनकम या लो इनकम कंट्रीज़ को पैसे की आवश्यकता होगी, जो भी BRI के रूट में आते हों या और भी वैसे, उन्हें हम ये फंड्स में से पैसे देंगे। उन्हें चाइना पर निर्भर नहीं होना पड़ेगा। इस इनिशिएटिव के 4 मेजर पिलर्स हैं। पहला, क्लाइमेट चेंज। दूसरा, 5G और 6G के कनेक्टिविटी को इन्हेंस करना। तीसरा, जेंडर इक्वलिटी और इक्विटी पर वर्क करना। और चौथा, अपग्रेडेशन ऑफ हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर इन द वर्ल्ड। तो इन सभी बातों को आप ध्यान रखेंगे। आते हैं नेक्स्ट आर्टिकल पर, रिमेंबरिंग द प्लान मैन ऑफ इंडिया। कल था 29 जून, नेशनल स्टैटिस्टिक्स डे। स्टैटिस्टिक्स में प्रोफेसर प्रशांत चंद्र महालानोबिस के कंट्रीब्यूशन का सम्मान करते हुए उनके जन्मदिन को नेशनल स्टैटिस्टिक्स डे घोषित किया गया है। स्टैटिस्टिक्स यानी डाटा का सही तरह से रिप्रेजेंटेशन। स्टैटिस्टिक्स में हमें प्रीवियस एक्सपीरियंस का पूरा ब्यौरा रहता है, प्लस फ्यूचर प्लान करना आसान हो जाता है। ISI यानी इंडियन स्टैटिस्टिकल इंस्टीट्यूट के फाउंडर थे प्रशांत चंद्रा, प्लस प्लानिंग कमीशन जो कि प्रेजेंटली नीति आयोग है, उनको शेप करने में भी इनका सबसे बड़ा योगदान था। इन्होंने सर्वेज, सैम्पलिंग्स और भी इनके कई नए नए मेथड्स लेकर ये आए। 1932 में इन्होंने कोलकाता में ISI की स्थापना की। फिर 1933 में एक जर्नल निकाली, संख्या, इंडियन जर्नल ऑफ स्टैटिस्टिक्स। इंडिया का सेकेंड 5 ईयर प्लान जो कि 1956 से लेकर 1961 तक हुआ, उसको भी इन्होंने ही फॉर्मुलेट किया था। 1968 में इन्हें पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया। ये थे प्रोफेसर प्रशांत चंद्रा से रिलेटेड कुछ फैक्ट्स। इसको आप याद रख सकते हैं, प्रीलिम्स में इस पर क्वेश्चन बन सकते हैं। अब आते हैं नेक्स्ट न्यूज़ पर। 28 तारीख को एक अत्यंत दुखद घटना हुई। नुपुर शर्मा के द्वारा जो प्रॉफेट मोहम्मद के बारे में कुछ टिप्पणी की गई थी, उसके सपोर्ट में राजस्थान के उदयपुर के एक टेलर कन्हैया लाल ने सोशल मीडिया पर उनका समर्थन किया था। इसी से आहत होकर 2 युवक मोहम्मद रियाज अख्तर और गौस मोहम्मद ने कपड़े का नाप देने के बहाने उनकी हत्या कर दी और वीडियो भी बनाया। बाद में एक वीडियो में उन्होंने कबूल करते हुए प्रधानमंत्री मोदी जी का भी और उन पर भी ऐसा ही करने की उनको धमकी दी, साथ ही साथ नुपुर शर्मा को भी मारने की धमकी दी। हालांकि पुलिस ने उन्हें अरेस्ट कर लिया है, बट ये इंसिडेंट इंडिया के इंटरनल सिक्योरिटी और सेकुलर फैब्रिक के लिए काफ़ी खतरनाक हो सकता है। प्लस फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन पर एक डायरेक्ट अटैक के रूप में देखा जा सकता है। इवन जो सेंट्रल एजेंसीज़ हैं उनका कहना है कि इससे पाकिस्तान के भी कुछ लिंक्स हैं इसमें। तो डेफिनेटली इंटरनल सिक्योरिटी के लिए काफ़ी बड़ा क्वेश्चन है। मे बी यू डोंट एग्री विथ समवन्स व्यू पॉइंट, बट इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन डजंट अलाउ यू टू किल समवन जस्ट बिकॉज ही डोंट एग्री विथ यू। Nupur Sharma is right or wrong, that is a different thing. But killing someone due to your religious faith is never justifiable and never accepted. This heinous crime shook whole country and it was trending over social media from 20th evening. That's why I have added this story here. Ethically, morally, socially and legally, it is not acceptable. Neither the lynching of Akhlaq is acceptable in India nor killing of Kanhaiya Lal. Definitely it creates a huge sense of insecurity in citizens and hamper the growth of country. Be safe and let others stay safe too. Be rational and be educated.
Now let's come to next news. India to have 122 unicorns in 2 to 4 years. हुरून इंडिया फ्यूचर यूनिकॉर्न इंडेक्स 2022 के मुताबिक अगले 2 से 4 सालों में इंडिया में 122 नए यूनिकॉर्न्स बिजनेस ऐड होंगे, जिनकी फिलहाल वैल्यू कुल $49 बिलियन है। नम्मा बेंगलुरु अकेले 46 न्यू यूनिकॉर्न्स ऐड करेंगे। दिल्ली एनसीआर 25, मुंबई 16, चेन्नई 5, पुणे 3 और रेस्ट 20 अदर सिटीज से ऐड होंगे। अभी तक इंडिया के पास 100 यूनिकॉर्न थे। रिसेंटली ही 101वां यूनिकॉर्न बना फिजिक्स वाला। फिजिक्स वाला एक कोचिंग प्लेटफॉर्म है IIT JEE और नीट यूजी के प्रिपरेशन के लिए। अलक पांडे सर ने इसे खड़ा किया है। हमारे उत्तर प्रदेश के छोटे से शहर प्रयागराज के 31 साल के ये मैकेनिकल इंजीनियर ने लिटरली एक इतिहास ही रचा है। हमें आपको सभी को इनसे प्रेरणा लेनी चाहिए। इंजीनियर होने के कारण मैं भी इनके वीडियोस देखा करता हूँ। इनकी एक बहुत फेवरेट लाइन है मेरी, आँखों में बसे हो तुम, तुम्हें दिल में बसा लूँगा, सवाल SHM का हो तो सर्कुलर मोशन से लगा दूँगा। साइंस स्ट्रीम के स्टूडेंट्स इससे ज़्यादा रिलेट कर पाएंगे। बाकी इस न्यूज़ में बस वही था कि यूनिकॉर्न जो हैं 122 न्यू यूनिकॉर्न ऐड होने वाले हैं। अब आते हैं नेक्स्ट न्यूज़ पर। स्पीडिंग मेजर कॉज ऑफ डेथ, लैंडसेट स्टडी। दुनिया में 2020 में टोटल 1,31,714 डेथ हुए हैं रोड एक्सीडेंट में, जिसमें से 91,239 जो कि 63.33% है वो स्पीडिंग के कारण हुए। डेटा अगर हम देखें तो इंडिया में स्पीडिंग से 20,554 लोगों की मृत्यु हुई है। अब देखिए, अभी ही हम स्टेटिस्टिक्स की बात कर रहे थे। ये डेटा हमारे लिए कितना इंपॉर्टेंट है। हम इस स्टैट से हम आगे प्रिकॉशनरी मेजर्स ले सकते हैं, गवर्नमेंट पॉलिसीज़ फॉर्म कर सकती है। इसलिए आज के टाइम में डेटा इज़ अटमोस्ट इम्पॉर्टेंट, तो इस चीज़ को ध्यान रखेंगे। ये बस एक डेटा पॉइंट था, इसलिए मैंने इसे कवर कर लिया है आज। तो इसी के साथ आज के मुख्य समाचार का करते हैं इतिश्री। फिर मिलेंगे आपसे नए समाचारों के साथ। वीडियो अगर पसंद आया हो तो लाइक करें, दोस्तों के साथ शेयर करें, और अगर चैनल पर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि हमारी कोई भी वीडियोस आपसे मिस ना हो। जय हिंद, वंदे मातरम।